तो आज हम लाए स्टैटिक जीके ओलंपिक राष्ट्रमंडल एशिया हॉकी फुटबॉल वॉलीबॉल कबड्डी खो खो टेनिस के सवाल। तो शुरू करते हैं। आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? 1776 बीसी में, 1896 में, 1900 में, 1904 में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1896। ड्रग टेस्टिंग की शुरुआत ओलंपिक में कब हुई? 1900 में, 1960 में, 1968 में, 2024 में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है 1968। 1968 राइट आंसर। अगला सवाल हमारा आ जाता है, ओलंपिक में मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 51 किलोमीटर, 45.91 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर, 43.12 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42.195 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक गोल्ड मेडल में कितने ग्राम सोना होना अनिवार्य है? 6 ग्राम, 92.5 ग्राम, 10 ग्राम, 19.28 ग्राम। तो इसका राइट आंसर 92.5 ग्राम हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ओलंपिक का सबसे लोकप्रिय शुभंकर कौन सा है? डचसन बाल्डी, फ्रीचेंस, रजनीकांत, कोहली। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाता है डचसन बाल्डी। पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा जाता है, ओलंपिक में मशाल पहली बार कब जलाई गई थी? 2016 में, 1920 में, 1932 में, 1928 में। तो 1928 हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ओलंपिक भाषा नहीं है? इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन। मेजबान देश की भाषा, तो रसियन हमारी नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वाधिक बार किस देश में हुआ है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, एडिनबर्ग में। तो ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार भारत ने कब भाग लिया था? 1934 में, 1950 में, 1962 में, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है 1934। 1934 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन आया, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राशिद अनवर, स्टीफन डिसूजा, मिल्खा सिंह, जसपाल राणा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11, 60, 15, 70। तो इसमें हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सा हॉकी का प्रकार नहीं है? फील्ड हॉकी, आइस हॉकी, रिंक हॉकी, प्लेइंग हॉकी। तो प्लेइंग हॉकी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हॉकी को स्थायी तौर पर ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908 में, 1920 में, 1928 में, 1980 में। तो 1928 में शामिल किया गया। भारत में अब तक हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 8, 11, 1, 2। तो इसका राइट आंसर हमारा होता है 8। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कप हॉकी से संबंधित नहीं है? आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, अंबानी कप। तो अंबानी कप जो है ये हमारी नहीं है। फुटबॉल की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? चीन से, इंग्लैंड से, सहवागपुर, गुर्जर से, अमेठी से। तो ये इंग्लैंड आधुनिक फुटबॉल का जनक है और चीन में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो राइट आंसर हमारा चीन हो जाता है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चीन। तो पहला ही आंसर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, फीफा की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, 1996 में, 1904 में, 1988 में। तो 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा वर्ल्ड कप का पहला विजेता कौन था? उरुग्वे, इटली, अर्जेंटीना, अमरोहा। तो पहला उरुग्वे था, फिर सेकंड इटली और तीसरा हमारा अर्जेंटीना था। इसी प्रकार से आगे चलते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में चौथे सबसे बड़े गोल स्कोर कौन है? रोनाल्डो। तो रोनाल्डो हमारे फर्स्ट हो जाते हैं। लियोनो मेसी सेकंड हो जाते हैं। सुयंश त्रिपाठी, सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री हमारा राइट आंसर हो जाता है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो पहली हमारी जो है वह है डूरंड ट्रॉफी। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कबड्डी की उत्पत्ति किस देश में हुई? बांग्लादेश, भारत, यूके, मगहर। तो ये हमारी हुई है भारत से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कबड्डी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? हुतुतु, चेड्डू गुड्डू, कपाड़ी, हुर कबड्डी। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाता है कबाडी। कबाडी हमारा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कबड्डी को ओलंपिक में प्रदर्शनी खेल के रूप में कब शामिल किया गया? 1936 में, 1951 में, 1982 में, 1990 में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1936। तो पहला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 40, 8। तो ये हमारे 7 होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के नियमों का पहला ढांचा कहाँ तैयार हुआ? तो पहला ढांचा महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, ब्रिटेन में, सहारनपुर में। तो ये हमारा पहला हो जाता है महाराष्ट्र। पहला कबड्डी विश्व कप कब आयोजित हुआ? तो ये हमारा हुआ था 2007 में। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। यूरोपीय कबड्डी चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ किया गया? स्कॉटलैंड में, पोलैंड में, भारत में, इटावा में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 2024 सीजन का विजेता कौन था? जयपुर पिंक पैंथर्स, पटना पायरेट्स, हरियाणा स्टील्स, दिनाजपुर के कुराफानी। तो ये हमारे हो जाते हैं हरियाणा स्टीलर्स। हमारे हरियाणा स्टीलर्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी शब्दावली कबड्डी से संबंधित नहीं? LBW, धैर्य, कोहनी, T20, सुपर 10। तो सुपर 10 हमारी नहीं है। अगले क्वेश्चन आ जाता है, खो खो की उत्पत्ति कहाँ हुई? बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, रामपुर में। तो ये हमारा महाराष्ट्र में हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, खो खो की पहली नियम पुस्तिका किसने लिखी? विवेक सर ने, मोहित सर ने, सुरेश सर ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर हमारा बाल गंगाधर तिलक हो जाता है। खो खो मैदान में दोनों पोलों के बीच की दूरी कितनी होती है? 24 मीटर। कितनी भी रख सकते हो, हम ना बताते, ये आप लोग बता दो अब। 27 मीटर। चलो बता देते हैं, तो इसकी 24 मीटर हो जाती है। अगला क्वेश्चन आया, आधुनिक टेनिस की शुरुआत किस देश में हुई? फ्रांस, इंग्लैंड, 1000 झीलों का देश, सूर्योदय का देश। तो ये हो जाता है इंग्लैंड में। इंग्लैंड हमारा राइट आंसर। टेनिस को पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1896 में, 1924 में, 1988 में, 2012 में। तो 1996। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा है? तो विंबलडन आ जाता है हमारा राइट आंसर यहाँ पे, सी, विंबलडन। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम किसने जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच ने 24, राफेल नडाल ने 22, रोजर फेडरर ने 20, सेरेना विलियम्स ने 23। तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाता है 24, नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध टेनिस से नहीं है? तो ये जो हमारी साइना नेहवाल हैं, इनका संबंध टेनिस से नहीं है, इनका बैडमिंटन से है। तो हमारा राइट आंसर साइना नेहवाल। बास्केटबॉल में ऑरेंज कलर की गेंद किसने बनाई? जेम्स नाइस्मिथ ने, टोनी हिंकल ने, हरन भाटी, राजपाल यादव ने। तो ये हमारा हो जाते हैं टोनी हिंकल, भी हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर वाचिंग।
ओके, टाटा बाय बाय।